एक महल, एक सच जो दुनिया को हैरान करता है। द ताजमहल। क्या ये सच है कि शाहजहां का प्यार था जो मुमताज के लिए सफेद संगमरमर में ढल गया? सूरज का रंग बदलता ये साकार, परफेक्ट समिति थी और उसके लिए एक गूंजता गुंबद। पर कुछ कहते हैं कि है एक शिव मंदिर। कौन से मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल मिलॉर्ड, ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? एक छुपा राज, सच है मुगल दास्तान, 22,000 हाथों का करिश्मा, ना कि एक कॉन्स्पिरेसी। इस कहानी में छुपी है एक राज, सच है मुगल दस्तान। The Taj Mahal was built by 20,000 hands. तैयार हो जाइए ताज की असल रूप की सफर के लिए, जहाँ प्यार और हिस्ट्री एक होते हैं। जल्द ही 31 अक्टूबर को सिनेमा हॉल्स के अंदर डायरेक्टर तुषार अमरीश गोयल की नई फिल्म आ रही है, द ताज स्टोरी, जो कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सच सुना, ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से द कश्मीर स्टोरी, द केरला स्टोरी एक ऐसी मूवी है कि न्यूज वाले भी इसका चर्चा कर रहे हैं और बुरी तरह से इसकी ट्रोल की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं एटीवी भारत की हेडलाइन, द ताज स्टोरी टीजर प्रेस रावल फिल्म्स डिवाइड्स इंटरनेट ओवर हिस्ट्री एंड प्रोपेगेंडा। से मजा तो तब आता है जब प्रेस रावल, जो इस मूवी के लीड एक्टर हैं, और ये वही एक्टर हैं जिन्होंने फिर हेरा फेरी जैसी मूवी दी है, जब ये इस मूवी को अनाउंस करते हैं ट्विटर के जरिया, तो ये बहुत बुरी तरीके से इनकी ट्रोल की जाती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस दिस अ जोक, नाउ द जोकर्स ऑफ इंडिया सिनेमा इज रिलीजिंग अ ट्रेलर शोइंग गॉड शिवा राइजिंग आउट ऑफ द ताजमहल। यानी क्या ये जोक है? अब इंडियन सिनेमा के जोकर एक ट्रेलर रिलीज करते हैं जिसके अंदर शिवाजी ताजमहल के अंदर से निकल रहे हैं। इसी तरह से आगे लिखते हैं कि एक कंट्री जो अपने आप को फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बताती है, दुनिया के अंदर चौथी बड़ी इकोनॉमी बताती है, वो एक ऐसी प्रोपेगेंडा करने लग जाती है कि प्रोपेगेंडा भी उससे शर्मा जाए। दोस्तों, ताजमहल को लेकर के ये प्रोपेगेंडा कोई नई नहीं है। प्रोपेगेंडा की शुरुआत सबसे पहले साल 1965 से ही हो जाती है। एक आदमी जो खुद को इतिहासकार कहते, जो कि असल में एक इतिहासकार थे ही नहीं, क्योंकि एक इतिहासकार के अंदर होती है बहुत सारे ढेर सारे रिसर्च, पुराने डॉक्यूमेंट्रीज को रिसर्च करने के बाद में जाकर के स्टोरी लिखता है, लेकिन ये खुद से ही स्टोरी लिखने लग जाते हैं। ताजमहल को तेजो महल बना दिया इन्होंने, तो मंदिर का दावा कर लिया इन्होंने। वैसे इनका नाम PNOK है। ये एक किताब लिखते हैं, उस किताब के अंदर दावा करते हैं ताजमहल असल में ताजमहल नहीं है भाई साहब, तेजो महल है। आप कहाँ हैं? ये कह रहे हैं कि तेजो महल है। Hence, this is not the Taj Mahal you know, but Tejo Mahal, a temple reclaimed by history. जो कि एक शिव मंदिर थी। इसको शाहजहां बादशाह ने हिंदू राजाओं से छीन करके बना लिया। इस बात की कोई प्रूफ नहीं है, ये एक झूठा दावा है। इसी थ्योरी के बेस पर कई मर्तबा हाई कोर्ट के अंदर इस केस को फाइल किया गया, तो कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि ये फालतू की चीज है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई दलील ही नहीं था। Since there has been no avoidance, this case is hereby closed. The Taj Mahal shall remain the Taj Mahal. 2017 के अंदर ISI ने कहा कि ये एक मंदिर नहीं बल्कि एक ड्रोम है। आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी दशकों से घूम रही थी और इसे असर हवा दिया है भाजपा सरकार ने, जो हिंदुत्व की राज के लिए मुगल हिस्ट्री को निशाना बना रहे हैं। इस झूठे थ्योरी को एक प्रोपेगेंडा की तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। मैं इस चीज को यूं ही नहीं कह रहा, इस चीज का मेरे पास प्रूफ है। सबसे पहले दिसंबर 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया कि ताजमहल मूल्य रूप से तेजो महल नामक प्राचीन हिंदू मंदिर का हिस्सा है। फिर अक्टूबर 2017 में भाजपा विधायक संगीत सोमपाल ने ताजमहल को भारतीय संस्कृति पर दाग कहा और इसे देशद्रोह द्वारा बनाया गया बताया। और उस बाबर अकबर का अवतरण हुआ जिन्होंने हिंदुस्तान में जितना अत्याचार किया जा सकता था उतना अत्याचार किया। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास? और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा।
परेश रावल को कोई नॉर्मल इंसान नहीं समझना। इस प्रोपेगेंडा को ये फैला रहे हैं। 31 अक्टूबर को इनकी एक मूवी आने वाली है। बड़ी भयानक बात तो ये है कि ताजमहल की ड्रोन को ये उठा रहे हैं और उस ड्रोन के अंदर से शिवाजी प्रकट हो रहे हैं। भाई यहाँ पर बात ये है कि एक एक्टर इस चीज को क्यों सपोर्ट कर रहा है। यह भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप ये देख सकते हैं। परेश रावल 1 जून 2014 से 13 फरवरी 2019 तक बीजेपी पार्टी से अहमदाबाद ईस्ट गुजरात कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी रह चुके हैं। इन सब चीजों से हटके ताजमहल की असल सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। 17 जून 1631 मुमताज शाहजहां बुरहानपुर में अहमदनगर सल्तनत के खिलाफ जंगी मुहिम पे थे। तभी अचानक क्या होता है कि उनकी सबसे प्यारी बीवी अपने बच्ची गौहर बेगम को जन्म देते हुए दर्द से मर जाती है। इसका असर शाहजहां पर इतना पड़ा कि वो बहुत ही सैड और गम में रहने लगे। अपने राज के कामों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया, राज के कामों से दूर हो गए और अपने बेटे औरंगजेब को सौंप दिया। मुमताज की याद में जूझता हुआ शाहजहां ने ठान लिया अपनी बीवी की याद में बनाने के लिए दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल। उस जमाने के जो रूलर्स थे अपनी पावर्स को मेंशन करने के लिए पैलेसेस और फोर्ट्रेस बनवाते थे। शाहजहां ने मुमताज के याद में बना डाली सफेद संगमरमर से चुना हुआ एक खूबसूरत महल। उसको बनाने के लिए यमुना नदी के किनारे मौजूद राजा जयसिंह की जमीन, जो कि नेचुरली बहुत ही खूबसूरत थी, वो चीज को वो बदलते हैं 4 हवेलियों द्वारा। उस्ताद अहमद लाहौर 22,000 वर्कर्स की कला बनी ताजमहल जैसा नायाब साहकार, जिसकी खूबसूरती को चांद लगाने के लिए यूज किया 28 से 40 किस्म के स्टोन, जो कि 6 से 8 अलग अलग कंट्रीज से मंगाए गए इंडियन ताजिरों के जरिए। और ये स्टोन्स लाए गए हाथी और बैलगाड़ियों पर लाद करके और कुछ नावों के जरिए। व्हाइट मार्बल, रेड सैंड स्टोन, येलो मार्बल, कार्नेलियन, जस्पर, ब्लड स्टोन, कैट आई और इस किस्म के बहुत सारे। फाइनली 1632 में शुरू होती है ये कंस्ट्रक्शन, जो पूरा हुआ 1653 में। यह रही ताजमहल की असल सच्चाई, असल दास्तां के